हाँ भाई, के हाल चाल, राम राम थम सारे भाइया ने। ठीक है, आई होप थे सब लोग बढ़िया होगा भैया, मस्तियों पढ़ाई करता होगा, जेई मेंस अप्रैल सेशन की तैयारी करता होगा। तो भाई आज सर है, आज वीडियो में के करन ला रहा। हाँ, आज है वीडियो में भाई आपा करांगा IIT जेई 2011 का सवाल। सर यो के आप बोलन ला रहे हो, आप तो मतलब मारवाड़ी भाषा बोलन ला रहे हो। ठीक है, आप तो हिंदी में बात करता। तो भाई आज अब मेरा मूड खराब है भाई, सीधी बात है, मेरा मूड खराब है तो मेरे ये चालन दे बस तू। ठीक है, क्वेश्चन में मजा आओगा, क्वेश्चन में निकाला गुस्सो। ठीक है, अभी ना देख यो क्वेश्चन के कहने ला रहा है, IIT जी 2011 क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ मास का सवाल है, कोलिजन पे बेस्ड सवाल है। ठीक है, तो अभी ना देख के कहने ला रहा है यो, A ball of mass 0.2 kg रेस्ट ऑन वर्टिकल पोस्ट ऑफ हाइट 5 मीटर। भैया यो कहने ला रहा है कि यहाँ पे कोई खंबा है, ठीक है, लैंप पोस्ट है, जिसकी हाइट कितनी है भाई, 5 मीटर की हाइट है। बिल्कुल सर जी। और यो जो इसके ऊपर यो लट्टू सा दरेड़ा है, कोई लट्टू सा दरेड़ा है, जिसका मास कितना है, मास ऑफ बॉल जिसको MB बोल देंगे, ये है भैया 0.5, ये 0.2 kg है के, तो बिल्कुल सर 0.2 kg। ठीक है सर जी। अब वो आगे क्या कहने ला रहा है कि A bullet of mass 0.01 kg traveling with a velocity v मीटर पर सेकंड in a horizontal direction। कि भैया इसने भी चैन ना है, या जो गोली है या बुलेट है या हॉरिजॉन्टल दिशा में भाजन ला रही है, इस लट्टू करने कितनी स्पीड से थी सर, v मीटर पर सेकंड से भाजन ला रही है। और इस जो गोली है, इसका जो मास है, मास ऑफ गोली, इसको मैं mg बोलता हूं। ठीक है, तो ये जो गोली है ये कितने से भाजन ला रही है, ये v मीटर पर सेकंड से भाजन ला रही है, और इसका मास कितना है 0.01 kg। ठीक है भाई, यो डेटा गिवन है। अब आगे क्या कहने ला रहा है यो, इन्हें सुन, हिट्स द सेंटर ऑफ द बॉल। की भैया यो यहाँ कहने ला जो है कि हिट्स द सेंटर ऑफ द बॉल, की भैया वो इस लट्टू से टकरा जाती है जाके। बिल्कुल सर। अब यो क्या कहने ला रहा है आगे, आफ्टर द कोलिजन द बॉल एंड द बुलेट ट्रेवल इंडिपेंडेंटली। कि भैया टक्कर के बाद जब एक बार टकराव हो जाता है तो भैया वो अपने रास्ते तू अपने रास्ते। तो वैसा यहां पे हो रहा है कि भैया टक्कर के बाद ये क्या हुआ कि ये जो दोनों के दोनों है वो इंडिपेंडेंटली, मतलब एक दूसरे से भिन्न भिन्न प्रकार से आगे चलन ला रहा है। बिल्कुल सर। तो अब यो क्या कहने ला रहा है भाई, इन्हें देख, द बॉल हिट्स द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। कि भैया यो जो लट्टू है यो इस लैंप पोस्ट से भैया 20 मीटर आगे गिरा है, इस लैंपोस्ट से, मतलब यहां से 20 मीटर आगे गिरा है। ठीक है भाई, बिल्कुल सर जी। ठीक है, अब आगे के है, आगे यो है भाई, यो कहने ला रहा है, एंड द बुलेट एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द, क्या है भाई एक तो ये अंग्रेजी, एंड द बुलेट एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, कि जो ये गोली है ये कहां पे जाके गिरी है सर, इस लैंपोस्ट से 100 मीटर आगे जाके गिरी है। बात समझ में ला रही है? बिल्कुल सर जी, बात समझ में ला रही है। ठीक है, अब उसने पूछा कि आखिर में द इनिशियल वेलोसिटी v ऑफ द बुलेट इज, कि सर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इस गोली की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। तो भाई मैंने एक बात बता दे, सबसे पहले वो कहानी को पकड़, सबसे पहले जो यह कहानी है, जो यह रूपरेखा है, इसने पकड़। सर ये रूपरेखा कौन है? अबे रूपरेखा मतलब इसकी भूमिका ने पकड़। अबे भाई ये तो सच्ची में कमाल हो रहा है। इधर देख, मैं अगर ऐसा बोलूं कि पहले तो यहां पे देख, मैं अगर यहां बोलूं कि भैया इन दोनों से टक्कर से पहले और टक्कर के जस्ट बाद, इन दोनों के टक्कर से जस्ट पहली और टक्कर के जस्ट बाद के तू दोनों सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर सकता है। सिस्टम कौन कौन है? एक तो गोली और एक ये लट्टू। बिल्कुल सर। इन दोनों सिस्टम को मान के अगर तू देखे तो क्या टक्कर से जस्ट पहले और टक्कर के जस्ट बाद क्या तू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकता है तू? हाँ जी सर जी, बिल्कुल कर सका। तो जब मैं अगर ऐसा बोलूं इन एक्स डायरेक्शन, अगर एक्स डायरेक्शन की बात करा आपा, तो एक्स डायरेक्शन में क्या होगा? P इनिशियल बराबर P फाइनल जस्ट बिफोर एंड आफ्टर। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर जी, बात समझ में आ गई। तो अब यो के कहने ला रहा है, इन्हें देख, अब टक्कर से जस्ट पहला सर वो लट्टू तो बेचारा यो के था, बाबली बूचो तो बैठा था, मतलब रेस्ट पे था। तो इसका मतलब सर ये तो इसका मोमेंटम तो क्या हो गया 0। लेकिन या जो गोली सी या चिरकुट सी या तो बाजी जान ला रही है कितना से v मीटर पर सेकंड से, तो यानी कि 0.01 इंटू v आगे की तरफ तो पॉजिटिव मान लिया। ठीक है सर जी। अब टक्कर के बाद क्या होया? टक्कर के बाद दोनों आपका रास्ता चाल पड़ा। मतलब अगर मैं यहां बोलूं कि टक्कर के बाद लेट द
वेलोसिटी ऑफ दी, ये क्या है भाई, बॉल, लट्टू को मैं बॉल बोल रहा हूं, इज v1 एंड दैट ऑफ बुलेट is v2 just after the collision. कि भैया हमने मान लिया कि टक्कर के जस्ट बाद जो लट्टू की वेलोसिटी है बा आगे की तरफ v1 है और जो बुलेट की वेलोसिटी है बा आगे की तरफ v2 है। तो अगर आप देखा कि सर लट्टू के लिए अगर आप जस्ट आफ्टर लिखा मोमेंटम तो कितना हो जाएगा सर 0.2 इंटू v1 प्लस में, या जो बुलेट खातर लिखांगा तो बुलेट खातर के लिखांगा सर जी 0.01, ये हो गया v2 यो लिखांगा। बिल्कुल सर जी। और क्या तू अच्छा से देख पाण ला रहा है कि अगर तू यह सारी चीज कैंसिल कराएगा, अगर तू यह सारी चीज कैंसिल कराएगा, मान ले नीचे आ गया 100, यो आ गया 10, यो आ गया नीचे 100, तो जब तू ये काटा पीटी कराएगा दोनों साइड से 100 100 100 काटेगा तो ये क्या आ जाएगा भाई 20 v1 प्लस v2 यो आ जाएगा। बिल्कुल सर जी, पहली इक्वेशन आ गई क्या? बिल्कुल सर जी, पहली इक्वेशन तो आ गई। अब अगर पहली इक्वेशन आ गई तो अब वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल तो सर जी 3 है। वेरिएबल तो सर जी कितने हैं? वेरिएबल तो सर जी 3 है। तो इसका मतलब अब अपन ने क्या करना पड़ेगा? अब अपन ने कोई और जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। अब अगर कोई और जुगाड़ बिठाना है तो कैसे बिठाएं? तो अब यहां पे सिंपल सा उसने काइनेमेटिक्स का फंडा खेला है। काइनेमेटिक्स का फंडा खेला, क्या क्या फंडा खेला है सर? उसने बोला कि टक्कर के जस्ट बाद जो लट्टू है वो तो ऐसे चला गया और जो बुलेट है वो ऐसे चली गई। तो क्या एक बात यो इसो सवाल हो गया कि तू किसी h हाइट की टावर पर से तूने एक पत्थर को आगे की तरफ फेंक के मारा, हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी दी है, तो जो नीचे गिरता था, नीचे कितने टाइम में गिरता था सर? t बराबर √2h/g। बिल्कुल t बराबर √2h/g। तो बिल्कुल सर दोनों सेम टाइम पे ही गिरेंगे, क्योंकि दोनों के लिए चाहे वो लट्टू हो चाहे वो बुलेट हो, क्या y में इनिशियल वेलोसिटी इन y जस्ट आफ्टर द टक्कर क्या 0 है? बिल्कुल सर। तो इसका मतलब ये तो ऐसे ही हो गया कि सर हमने एक तो किसको फेंक के मारा? लट्टू को। एक फेंक के मारा किसको? बुलेट को। कहां से सर? 5 मीटर की हाइट की टावर पर से। तो वो नीचे कितने में टाइम में गिरेंगे? t बराबर √2h/g। बिल्कुल। तो यहां पे क्या लिखांगे सर? h की वैल्यू कितनी है? 5। g की वैल्यू कितनी है? 10। तो 28 क्या आ गया? 1 सेकेंड। 28 क्या आ गया? 1 सेकेंड आ गया। बिल्कुल सर जी, 28 1 सेकेंड आ गया। तो इसका मतलब सर जी, इसका मतलब अब चूंकि मैंने बोला था कि ये जो बुलेट है, बुलेट की स्पीड जस्ट आफ्टर टक्कर v2 मानी है, और सर ये जो लट्टू है इसकी स्पीड मैंने क्या मानी थी? v1 मानी थी। तो अब मैंने एक बात बता, क्या x डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। तो इसका मतलब जब x डायरेक्शन में कोई फोर्स ही कौन लागण ला रहा है, तो इसका मतलब x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 हो गया। x डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो मतलब एक बात बता, x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। किस किस के लिए? चाहे वो बुलेट हो, चाहे वो लट्टू हो, चाहे वो बॉल हो, चाहे वो बुलेट हो। बता मेरे को बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसका मतलब अगर वो x में कितना चलेगा, वो x में कितना चलेगा, चाहे वो बुलेट हो चाहे वो लट्टू हो, वो x में कितना चलेगा वो हम कैसे निकाल सकते हैं सर? फॉर बुलेट, सबसे पहले बुलेट के लिए, बुलेट x में कितना चल गई थी सर? इस लैंपपोस्ट से वो 100 मीटर की दूरी पर आगे जाके गिरी थी। तो इसका मतलब 100 बराबर सर डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। सर 100 मीटर का डिस्टेंस चली है x में, कितनी स्पीड के साथ? v2 के साथ। और कितने टाइम में? 1 सेकेंड में। तो v2 की वैल्यू क्या हो गई? 100 मीटर पर सेकेंड। v2 की वैल्यू क्या आ गई? 100 मीटर पर सेकेंड। और वैसे ही अगर मैं v1 की वैल्यू पूछूंगा तो v1 की वैल्यू सर, v1 ये जो लट्टू है वो कितने दूरी पर गिरा है इस लैंपो से, इस खंबे से? सर 20 मीटर। तो यानी कि 20 बराबर v1 इंटू 1। तो v1 की वैल्यू क्या आ गई? 20 मीटर पर सेकेंड। v1 की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई? 20 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो अब मैंने बता दे भाई क्या 28 है, v की वैल्यू निकाल सका है तू? बिल्कुल सर, 20 इंटू 20 प्लस में v2। भाई v2 की वैल्यू कितनी आई थी? 100। तो 28 क्या निकल गया आगे भाई? 500 मीटर पर सेकेंड। ये v कौन सी वेलोसिटी थी सर? टक्कर से जस्ट पहले। किसकी सर? इस गोली की। तो इसका मतलब सर ये जो गोली है ये कितने से टकराई होगी इससे? 500। क्या कोई 500 वाला ऑप्शन है? ये आ गया 500 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब डी ऑप्शन तेरा ये आंसर सही था। बिल्कुल सर। तो
मतलब देख रहा है कि काइनामेटिक्स को सेंटर ऑफ मास में जोड़ दिया, कोई सा भी चैप्टर जोड़ा जा सकता है, प्रोजेक्टाइल वाले भी सवाल है वो भी अपन करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो भैया टिल देन आई होप, मैं उम्मीद करने ला रहा हूं भाई एक तो हिंदी और मारवाड़ी साथ में निकल रही है, ठीक है। मेरी बात सुन, इसको मिक्सअप करके, इसको ना मिक्सअप करके बोलते हैं, ठीक है। तो भाई मैं उम्मीद करने ला रहा हूं कि मेरा भाई और बहन ने सही तरीका से समझ में आया होगा। और हाँ छोरा और छोरियों, भैया जब भी क्वेश्चन करने बैठो नहीं थे काम करे करो भैया, कॉपी पेन लेके बैठा करो, क्योंकि यहाँ बैठ जो बाबू बन गए भैया, अगर अंकल या आंटी देख लेगा नहीं काटेगा, ठीक है। जल्दी कहने ला रहा हूँ कॉपी पेन लेके बैठा करो, आदत बना लो या थारी, ठीक है। तो आगे बढ़ा भैया, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, अगली वीडियो में मिलांगा किसी और IIT JEE का सवाल कैसे थी। टिल देन टाटा बाय बाय, और हाँ खुश रहो आबाद रहो, अपने थारे माँ बाप को नाम रोशन करता रहो, सिद्धि थारे भाई को नाम भी रोशन करता रहो। और हाँ वीडियो अगर अच्छी लगी तो भैया चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि आने वाली सारी वीडियो की अपडेट थाने टाइम टू टाइम मिलती जावे। और हाँ मेरी यही उम्मीद है, मेरी यही दुआ है कि तुम्हारा JEE मेंस सीजन 2 भैया और भी अच्छा जाए। और मेरा ये भी है कि भैया सीजन 1 भी अच्छा गया होगा, लेकिन जिन बच्चों का किसी कारणवश अगर अच्छा ना गया हो तो भैया बां वास्ते मेरी यही दुआ है कि बां वास्ते सीजन 2 बहुत अच्छा जाए, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय। आप सभी ने भैया मेरी राम राम, जय श्री श्याम, ठीक है।